हेलो गाइज, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग डेली बेस पर क्लास करते आ रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग बिहार के नदी, जलप्रपात, झील आदि के बारे में बातें किए थे। आज हम लोग बिहार के परिचय के बारे में देखेंगे। चलिए बिहार का परिचय देखते हैं। क्या है बिहार नाम कैसे पड़ा, बिहार का स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, है ना। सबको बारी बारी से हम देखेंगे। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन है, जिलों की संख्या कितना है, नगर कितने हैं, मंडल कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, सबको लोग बारी बारी से देखते हैं। आइए आइए हम लोग पहले बिहार का परिचय करते हैं कि बिहार का परिचय। चलिए अध्याय 1 हम लोग देखेंगे, बिहार एक परिचय। लिखा गया यहाँ पर, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ कर हम समझेंगे। बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध है। यह अनेक शताब्दी तक सत्ता, शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सही बात है, जो बिहार है बहुत पहले से ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए, सत्ता के लिए, संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनते ही आया है और आगे रहेगा भी। यह भूमि प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र, नंद, मौर्य, गुप्त आदि वंशों का क्या था, राजधानी हुआ करता था। कोई दिक्कत यहाँ था, जैसे नंद का राजधानी भी मगध था, आपको मौर्य के गुप्त वंश का, तथा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्मभूमि थी। जितना सब शासक हैं, महत्वपूर्ण जो शासक हुआ करते हैं, सबका इस भूमि से, बिहार की भूमि से लगाव हुआ करता है ना। वहीं पे आगे देखते हैं क्या लिखा गया है कि नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से यह शिक्षा का वैश्विक केंद्र बना। दो बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के साथ साथ दूसरे देश को भी लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जिसकी वजह से बिहार फेमस हुआ करते है ना। जहाँ विश्व के अनेक देशों के छात्र विद्वान विभिन्न विषयों को शिक्षा प्राप्त करते थे, है जैसे बुद्ध, महावीर, कौटिल्य एवं आर्यभट्ट आदि महान विभूतियों की इस भूमि ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का मतलब है कि देश के साथ साथ विदेश के भी लोग यहाँ पर आगे पढ़े लिखे और बहुत बड़ा विद्वान बने। देश की ही बात करते हैं तो जैसे आपका विदेशी ये तो हुआ करते हैं, नेपाल का इनका जन्म था, लेकिन भारत में प्रसिद्ध हुए महावीर, कौटिल्य, आर्यभट्ट, ये सब महान महान जो बड़े बड़े इतिहास का, संस्कृति निर्माण जो हुआ करते हैं, इतिहासकार या महान विभूति जो लोग हुआ करते हैं, वो यहाँ से प्रसिद्ध हुआ करते थे, है ना। यहाँ से जो लगाव हुआ करता था। आगे देखते हैं क्या बोलता है कि बिहार जो है ना, बिहार शब्द का अपभ्रंश है। मतलब बिहार है, विहार शब्द से निर्भर हुआ है, जिसका अर्थ है निवास। बिहार का अर्थ हुआ क्या करता है, क्या, निवास। बिहार महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त स्थल है तथा बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार है, महात्मा बुद्ध को तो ज्ञान मिलवे किया, साथ में बोला कि बौद्ध धर्म का शुरुआत कहाँ से हुआ, बिहार से ही। चलते बौद्ध धर्म का जन्म स्थान बोला जाता, गौतम बुद्ध को नहीं, बौद्ध धर्म का जन्म स्थान बोला जाता है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध विहार मतलब कहने का मतलब निवास हुआ करता, जहाँ बौद्ध भिक्षु आकर रहा करते थे, है ना। इसी कारण इस क्षेत्र को बिहार या विहार कहे जाने लगा। भौगोलिक बोले कि बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु वाले पश्चिम बंगाल तथा आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। जैसे एक तरफ से पश्चिम, एक तरफ से ये देखिए आपका बिहार है। चलिए मैप में भी आते हैं, मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए आपका बिहार है, तो बिहार है तो बोल रहा है क्या कि इधर जो दिख रहा है ना, इस साइड में आपको पश्चिम बंगाल है, जबकि इधर जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या है, उत्तर प्रदेश है ना। वही नीचे, वही ऊपर बात करेंगे, ऊपर बिहार का, तो ऊपर आपको हुआ करता है नेपाल देश है, राज्य नहीं है, देश। जबकि नीचे हम लोग बात करेंगे, नीचे
तो नीचे आपका ये क्या है, इसे होते हुए झारखंड है ना। तो बिहार का चौहद्दी भी आप देख चुके कि बिहार का उत्तर में क्या है तो बिहार का उत्तर में क्या है, तो उत्तर में नेपाल है, पूरब में क्या है तो पश्चिम बंगाल है, और पूरब के बाद पश्चिम में क्या है तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर दक्षिण में क्या है तो दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में क्या है आपका झारखंड है ना। दक्षिण में आपका झारखंड है। आइए थोड़ा सा उसमें और बच गया पढ़ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। राज्य की यह विशिष्ट अवस्थिति राज्य को जलवायु, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती है। बिहार में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं दक्षिण में झारखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है ना। बिहार में नेपाल के साथ बिहार जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल इंटरनेशनल, जबकि नेशनल में राज्य के बारे में उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और क्या हो गया झारखंड हो गया। आइए थोड़ा सा फिर से आते हैं मैप की ओर, मैप की दुनिया में देख लीजिए। हम लोग राजनीतिक मानचित्र देख रहे हैं। उत्तर में ऊपर उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। ये आप मैप जानते हैं। तो मैप का आपको जान रहे थे कि ध्यान से देखेंगे मैप। तो मैप में यहाँ से हम लोग जान गए कि ये आपको दिख रहा है बॉर्डर, ये आपको दिख रहा है बॉर्डर, ये आपका नेपाल है। नेपाल तो नेपाल कहाँ पर जाएगा, उत्तर में पड़ जाएगा। नीचे भी हम बात करके कि नीचे आपको झारखंड है, देखिए नीचे झारखंड है ना, नीचे झारखंड है, नीचे झारखंड है। और पूर्व में क्या है आपको पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है तो उत्तर प्रदेश। तो अभी हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बिहार थोड़ा सा और छोटा करते हैं। बिहार देखिए ये बिहार जो है यहाँ से लेके छोर से लेके आपको नीचे तो जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ दूरी के बारे में पूछते हैं कितना किलोमीटर दूर, 345 किलोमीटर है। तो हम बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण है कितना किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। और अगर वही पूरब से पश्चिम जाएंगे तो 443 किलोमीटर है। कितना है 443 किलोमीटर, 443 किलोमीटर। अभी फिलहाल में आपको 69वां बीपीएससी एग्जाम पड़ा, बीपीएससी एग्जाम, इसमें एक सवाल पूछा। क्या सवाल था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का देखिए ध्यान समझेंगे सुनेंगे, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना हुआ करता है। आपका कमेंट के इंतजार में रहेगा है ना। बिहार का क्षेत्रफल यहाँ तक समझ में आ गया। ये बिहार में आपको 38 जिला मिलेंगे। कितने जिला मिलेंगे 38 जिला। 38 जिला में नया जिला कौन हुआ करता है, सबसे पुराना जिला कौन हुआ करते हैं, सबसे बड़ा जिला कौन हुआ करते हैं। सबसे बड़ा आपको पश्चिमी चंपारण हुआ करता है, और सबसे छोटा जिला कौन है तो शिवहर जिला है ना। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण और छोटा में कौन है शिवहर है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए इस मैप को आगे भी हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए उसी के बारे में, राज्य के मध्य से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी इसे दो असमान मैदानी भागों में विभाजित करती है। बिहार एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य है, मतलब लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक गोले गोल से क्या हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है ना। यद्यपि कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल के माध्यम से समुद्र तक की राज की क्या है पहुँचती है। इसे कहने का मतलब है बगल में अगर समुद्री के मार्ग देखते हैं, बगल में समुद्री जगह, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आइए बिहार के गठन के बारे में देखते हैं क्या है बिहार। बिहार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ बिहार। वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। क्या की गई, घोषणा की गई। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। चूँकि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना मतलब रिपोर्ट पेश किया गया, सूचना जारी किया गया कितना तारीख को 22 मार्च को। इस चलते बिहार दिवस का मनाया जाता है 22 मार्च को। हालांकि इसका
पृथक करके राज्य की स्थापना करने के बाद कब किया गया? 1 अप्रैल 1912। अब हम लोग इतना कहानी तो समझ गए, लेकिन अब अपनी भाषा में कहानी समझेंगे। जैसे दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्या था कि भारत में जैसे ब्रिटेन जो ब्रिटिश के गुलाम हुआ करता है भारत, तो ब्रिटिश में जब नए कानून नए सरकार बनते थे, जो वहाँ का नया प्रधानमंत्री और नया वहाँ के राजा रानी बनते थे, नया राजा रानी बनते थे, तो यहाँ पर बिहार जैसे देखिए समझेंगे यहाँ पर ध्यान से कि ये है आपको ये ब्रिटेन, ये भारत, यहाँ पर कोई नया सरकार बनेंगे तो ये जो भारत है किसका अधीन है? तो अधीन है ब्रिटेन का अधीन है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर ब्रिटेन में नया सरकार बनेंगे तो उसको देख रेख करना होगा ना भारत को, तो नया सरकार जो भी बनते थे उसको स्वागत करने के लिए दरबार बुलाया जाता था। स्वागत करने के लिए भारत में बैठक किया जाता था, दरबार, उसी को बोलता है शाही दरबार बोलते हैं। जैसे ब्रिटेन में नया सरकार बने, उसको स्वागत किया जाता था भारत में कि अब नए सरकार कौन है, तो ये जो नए सरकार बनते थे वो कहाँ आते थे? भारत में। तो भारत में आते तो उनको स्वागत किया जाता था। स्वागत में क्या बोला जाता था? शाही दरबार। कोई दिक्कत है हाँ समझने में? आइए ये समझ गए कि 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया, है ना। आइए यहाँ पर देखते हैं। इसलिए प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा राज्य से पृथक हो गया। बिहार जो है ना उड़ीसा से पृथक हो गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के लगभग 46% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में एक राज्य बन गए, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? झारखंड बोलते हैं। और जब ये 46% लेके जब क्षेत्र जाता है झारखंड, तो पूछता है कितने जिला लेके गए थे? तो जब बना था उस समय 18 जिला हुआ करते हैं। का कितना? 18 जिला, मतलब 15 नवंबर हालांकि इसका भी आपको निर्माण के बारे में बोलते हैं, तो इसका भी निर्माण बोलते हैं। तो 1 तारीख ही हुआ था, 1 नवंबर की अलग हुआ था। कितना नवंबर के? 1 नवंबर के। लेकिन झारखंड वाले का नाम था कि हम 1 नवंबर को अपना राज्य दिवस नहीं मनाएंगे, हम मनाएंगे 15 तारीख को, क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उस दिन से मनाना शुरू कर दिया गया। और झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर के, जो कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 46% जो हिस्सा लेके गए थे झारखंड, और कौन सा राज्य के रूप में बन गया? तो 28वां राज्य। तो 28वां राज्य बना। तो इसे पूछता है कि कितना जिला शुरुआत में था? तो 28 जिला। वर्तमान में कितने जिले हैं झारखंड का? तो आपको 24 जिले हैं। कोई दिक्कत समझने में? झारखंड का राजधानी जानते हैं? छत्तीसगढ़, रांची राजधानी हुआ करता है। आइए थोड़ा इसका भूगोलिक क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। भौगोलिक अवस्थिति, तो हमको बोल रहा है कि अक्षांश और देशांतर के साथ बोल रहा है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक का है भौगोलिक। जबकि देशांतर में बात करें 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। ये आपको लोकेशन के बारे में, जैसे अक्षांश देशांतर पढ़िएगा ना, तो उसमें बताया जाता है कितना लोकेशन में है। ये ऊपर आपका ये है देशांतर, ये क्या है? अक्षांश। तो कितना लैंगिट्यूड है, लैटिट्यूड है, इसके बारे में लिखा गया है ना। आइए बिहार से संबंधित कुछ और देखते हैं। बिहार से संबंधित, जैसे बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है? बिहार का राजकीय प्रतीक, जैसे बोला कि राजकीय चिन्ह के बारे में बात करेंगे तो बोध वृक्ष हुआ करता है बिहार के। वही राजकीय पशु के बारे में बात करेंगे तो बैल हुआ करते हैं। ये आपको चेंज होते रहता है बार बार, है ना। और राजकीय पक्षी के बारे में बात करेंगे तो गौरैया के बारे में बात करेंगे। और राजकीय राजकीय आपको मछली के बारे में बात करेंगे। बिहार का राजकीय मछली तो आपको देसी बांगुर, जिसको हम लोग बांगुर बोलते हैं, है ना। और वही अगर हम राजकीय पुष्प के बारे में बात करेंगे तो गेंदा हुआ करता है। राजकीय वृक्ष के बारे में बात करेंगे तो क्या हुआ करते हैं? पीपल हुआ करते हैं। तो या इस चीज़ को आप ठीक से देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, जूम करते हैं, सबको एक साथ देख लेंगे हम लोग। देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल बन जाते हैं कि राजकीय चिन्ह क्या है? तो बौद्ध वृक्ष। लेकिन राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है बिहार का, है ना। और पशु क्या है? तो बैल है। मछली क्या है? तो बांगुर है।
गोल ये पुष्प क्या है तो गेंदा है ना। यहाँ तक आप समझ गए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब जितना हम लोग पढ़े उसको एक दृष्टि में हम लोग देखते हैं। क्या है एक दृष्टि में, ध्यान से हम लोग देखेंगे। एक दृष्टि में क्या देखेंगे, जैसे बिहार को एक दृष्टि में देखते हैं। जैसे स्थापना, स्थापना तो स्थापना हालांकि बिहार कब हुआ, 1 अप्रैल 1912, लेकिन अधिराज कब लागू हुआ था तो 22 मार्च 1912। कोई दिक्कत। ज्यामितीय आकृति बात करते हैं तो मतलब पृथ्वी हमारा बिहार कैसा दिखता है, तो आकार में दिखता है आयताकार दिखता है। कैसा दिखता है, आयताकार। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, अभी हम आपसे कमेंट करने के लिए बोले थे तो क्या है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अभी 69वां बीपीएससी में सवाल किया था इस सवाल कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार के कुल क्षेत्रफल, भारत क्या लिखा गया, भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है बहादुर लोग, तो 2.86% है। मतलब पूरा भारत के क्षेत्रफल में बिहार आपको इतना परसेंट है ना। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान में आता है बिहार, तो 12वां स्थान में आता है। कौन सा स्थान में आता है, तो 12वां स्थान में आता है ना। अब यहाँ बता रहे थे कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है बिहार के, तो बिहार आपको ऐसे था बहादुर लोग, देखिए बिहार ऐसे है ना बिहार। तो उत्तर से दक्षिण में कितना है, तो 345 है, जबकि पूरब से पश्चिम में कितना है, तो 483 है ना। चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई। अगर यहाँ बिहार में औसत औसत वार्षिक वर्षा के बारे में बात करेंगे तो 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर वर्षा हुआ करता है बिहार के बारे में। कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो 53 फीट है, सॉरी 53 मीटर है, 53 मीटर। फीट के बारे में बात करेंगे 173 फीट है, 173 फीट। मीटर आपसे सवाल करता है कितना मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से, है ना। और लिख रहा है कि जनसंख्या संबंधित आंकड़े 2011 के अनुसार, जनसंख्या के बारे में देखते हैं 2011 के अनुसार। तो कुल जनसंख्या कितने है बिहार में 2011 के अनुसार, तो आपको 10, 40, 99, 450, 452, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बिहार में, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है, तो 8.60%। मतलब कि भारत में तीसरा स्थान हुआ करता है, भारत तीसरा स्थान। लेकिन अब जब आंकड़ा की बात करेंगे तो अब चेंज हो गया है ना, अब चेंज हो गया। इसके यहाँ पर कुल पुरुष के बारे में बात करेंगे तो अब कुल पुरुष इतना हुआ करते हैं कितना, 52%। लेकिन कुल महिला कितना है, 47% है ना। कुल शिशु 0 से लेकर 6 वर्ष तक आपको 17% बिहार में है। कुल शिशु 0 से पुरुष में 6 वर्ष तक तो इतना मानी है, आंकड़ा देख लेंगे 98, 87, 239। और कुल शिशु महिला में बात करेंगे तो 92, 46, 725 है ना। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.1%, भारत में 6ठे स्थान पर है। 2000 कब के, 1 से 11 के बीच में। लेकिन अभी जनसंख्या में बात करेंगे तो लगभग बोला जाए कि फर्स्ट नंबर पर आता है शायद। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 2001 से 11 चलते हैं 2.54% है। आपसे देख के पूछ देता है कि 2011 में क्या था, 2009 एक में क्या थे, ये सब आपको आंकड़ा दे दे के पूछता है ना। आइए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, तो मधेपुरा कितना परसेंट है, 31.1% है ना। और न्यूनतम दशकीय वाला तो गोपालगंज, न्यूनतम दशकीय वाला क्या है, गोपालगंज। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बात करेंगे तो पटना हुआ करता है, आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, वही आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो गया, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है, शेखपुरा। इसका आंकड़ा यहाँ पर आपको दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण ही बताए थे, और सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर है, जस्ट पीछे हम बताए थे। तो जो पश्चिमी चंपारण है ना, तो 5228 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि शिवहर कितना है, 443 वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या घनत्व के बाद हम बात करते हैं तो 1101 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति है, तो 1106
व्यक्ति देखने के लिए मिलते हैं। जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान है प्रथम। देख लीजिए, बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व में बिहार जो है सो प्रथम स्थान पर हुआ करता है। समझ आइए कितना है बिहार में ऐसे। कुल ग्रामीण संख्या के बारे में जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या के बारे में तो लिखा गया है, आपको आंकड़ा दिया गया, आप आंकड़ा लिख लेंगे। 88% दिया गया। कुल पुरुष जनसंख्या ग्रामीण में, पुरुष जनसंख्या कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपको इतना आंकड़ा दिए गए। कुल महिला जनसंख्या ग्रामीण में कितना दिया गया है, कितना दिया गया है ना। शहरी जनसंख्या अगर बात करते हैं तो अलग अलग देता है, तो कितना परसेंट है, 13.3%। और कुल पुरुष जनसंख्या शहर में इतना है और कुल महिला जनसंख्या शहर में इतना है ना। जन्म दर बात करते हैं कि 30.9 प्रति हजार व्यक्ति पर इतना, 30.9 मैंने 1,000 में इतना व्यक्ति आदमी ले रहता है। मृत्यु दर जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम है, 7.9 प्रति हजार है। इतना में से इतना आपको मृत्यु दर है, मतलब रेट है, रेट। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा है। मृत्यु शिशु दर 61% हजार जीवित जन्म से, मतलब कि यहाँ पर मृत्यु शिशु दर बहुत ज़्यादा हुआ करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मातृत्व मृत्यु दर बारे में बात कर रहे हैं तो 331 1 लाख जीवित जन्म पर कितना लोग हैं, 331। अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला और प्रतिशत, तो अधिकतम अनुसूचित कहाँ पर पाया जाता है, तो गया में। तो कितना परसेंट है, 30.4% है ना। क्या सवाल कर रहा था, अधिकतम अनुसूचित जाति वाला, वही सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है, तो शिवहर है, जो आपको क्षेत्रफल से क्या है, सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला शिवहर। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला तो क्या है, तो किशनगंज है। कितना है, 6.7% है। ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत तो 15.72 है, इतना प्रतिशत है। ये देखिए आपका जो दिखा रहे हैं, आपको एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि स्टैटिक के साथ साथ विविध, ये आपका विविध कंप्लीट हो रहा है। अगर आप देख के कॉपी पर नोट कर लेंगे तो आपके लिए, आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरी नहीं है, आप इसी से कवर कर सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आप कॉपी पर लिख रहे होंगे, लिखने के बाद उसको याद करेंगे, है ना। और जैसे चैप्टर खत्म होगा तो हम टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाने के बाद आप देखेंगे आप कमेंट में कौन कौन जवाब देते हैं, है ना। हम इसमें अपने चैनल पर क्वेश्चन डाल देंगे, आप क्वेश्चन पे लगा के आंसर फोटो खींच के आप वहाँ से मैसेज कर देंगे, हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल। अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, अभी तो गया बात की है कि अनुसूचित जाति वाला, लेकिन अब अनुसूचित जनजाति पूछ दिया। तो पश्चिमी चंपारण कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में एसटी लोग बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं, लेकिन एससी लोग कहाँ ज़्यादा है, तो गया में। और न्यूनतम एसटी जो लोग हैं वो कहाँ है, शिवहर में है। सब ज़्यादा कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में। और न्यूनतम कम एसटी लोग कहाँ है, शिवहर में है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। तो कुल जनसंख्या में एसटी लोग कितना हुआ करते हैं, तो 1.3%, 1.3%। ठीक है। आइए राज्य में लिंगानुपात बात करते हैं, तो लिंगानुपात तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, मतलब कि जहाँ पर 1000 पुरुष है ना, वहाँ पर कितना महिला है, तो आपको 918। तो यानी कि शादी तो बराबर होगा नहीं, शादी तो भाई बहुत सारे लोग अविवाहित ही रह जाएंगे, विवाह होवे नहीं करेगा, शादी होवे नहीं करेगा, कहीं को उतना महिला है ये नहीं है ना। शिशु लिंगानुपात बात कर रहे हैं तो 1000 बालक पर कितना बालिका लोग हैं, तो 935 गो है। लिंगानुपात के दृष्टि से देश के राज्यों में क्रमशः 24वें स्थान पर आता है लिंगानुपात में, और पहला पर हरियाणा आता है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये आपको बीपीएससी में सवाल किया गया था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज है। तो कितना है, 1000 पर कितना है, 1021 गो है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर है। तो कितना है आपको देखने के लिए मिल रहा है, 876 गो है 1000 पर। लिंगानुपात पुरुष के आंकड़ा 100 लिया 1000 लिया जाता है, और महिला जितना है उतना आंकड़ा पर लिया जाता है। तो मैंने न्यूनतम लिंगानुपात बोला, तो वहाँ पर महिला कितना है 1000 पर, तो 876 गो है। तो बाकी सब कहाँ शादी करेगा भाई लोग, आप लोग बताएंगे। और जिसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, आप भी शामिल हैं, है ना। तो आप आंकड़े लगा लीजिए, बाबू नहीं पढ़ेगा ना तो रोड पर रहेगा, ये चलते पढ़ना तो पड़ेगा।
आइए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है। कितना है? 43% लगभग। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो समस्तीपुर, कितना है? 3.46। राज्य में कुल साक्षरता दर 61% है, 61.8%। 61% 8% देखने के लिए मिल रहा है साक्षरता दर। और वही पुरुष में अगर बात करेंगे तो पुरुष में 71%, महिला में कितना बात करते? 51%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, इस आपका VVI पॉइंट देखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है? रोहतास। कितना प्रतिशत है? तो 73। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया। सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ है? तो पूर्णिया। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रोहतास। साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम में अगर बात करेंगे तो 35वां पर सबसे नीचे आ गया बिहार। सबसे नीचे कौन आ गया? तो बिहार आ गया शिक्षा पे, है ना। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा कौन है? तो रोहतास। सबसे कम कौन है? पूर्णिया। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष कहाँ है? तो पुरुष रोहतास में है। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है पुरुष में? तो पूर्णिया है। सर्वाधिक साक्षरता दर महिला भी कहाँ? तो पूर्णिया रोहतास से है। और लेकिन न्यूनतम साक्षरता दर महिला जो है कहाँ है? सहरसा। ये आपको पॉइंट को समझना होगा, है ना। राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो भाषा हिंदी है। दूसरा राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। बिहार दिवस कब मनाया था? तो 22 मार्च को। यहाँ तक हम लोग समझ गए थे, है ना। आइए, राजकीय मेघा दिवस कब मनाया था? 3 दिसंबर को। तो क्यों मनाया था? नोट में देखेंगे। बिहार विद्यालय समिति, बिहार विद्यालय परिषद समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था बहादुर लोग? तो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884। पहले हुआ करता था सारनाथ, सिवान जिला हो गया वर्तमान में, है ना। जीरादेई गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीरादेई गांव में हुआ था। आइए, तो उनके जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष मेघा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। डॉल्फिन दिवस कब मनाया था बिहार में? बिहार राज्य में तो 5 अक्टूबर को। राज्य का प्रार्थना क्या है भाई? तो मेरा रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। बिहार का एक प्रार्थना है, कोई के याद नहीं होगा ये प्रार्थना, कोई के याद नहीं होगा। कोई के याद होगा तो इसे आगे वाला लाइन के कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं हम किसको याद है। हमको तो याद है, आपको देखते हैं आपको याद है कि नहीं। देखिए, राज के गीत क्या है कि मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। ये भी आपको याद नहीं होगा। नहीं याद होगा तो कम से कम यूट्यूब पर सर्च मार कर देख सकते हैं। बिहार के तो बिहार की जानकारी होना चाहिए, है ना। तो आजकल तो लेकिन टिकटॉक पर चीज़ों की जानकारी ज़्यादा है कि ये व्यक्ति ये करता है, ये व्यक्ति करता है। जो चीज़ की जानकारी रखना चाहिए किसी को जानकारी नहीं रहता है। अब यही क्लास हम करा रहे हैं तो कुछ बंदा लोग है तो ऊपर ऊपर देख के छोड़ देंगे। हाँ, कुछ पढ़ने वाले जो है, जो ऑफलाइन जिसको हम पढ़ाते हैं, उस सभी बच्चे जो ध्यानपूर्वक लिखते हैं। लिखने के बाद अगले दिन टेस्ट भी होता है ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप लिख के कमेंट करेंगे कि हम लिख लिए हैं। लिखने के बाद हम आपको कमेंट के हम आपको पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। आइए, कैसे करवाना है वो हमको जिम्मेवारी है, हम करवाएंगे। देखिए आगे क्या लिखल है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? घटते क्रम में बात कर रहे हैं तो पटना। पटना से कम कौन है? तो पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर क्या है? मधुबनी। ऐसे होते हुए बहुत से जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला 4 जिला कौन है? 4 जिला न्यूनतम बढ़ते क्रम में बताना है। शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में बताना है। शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या, क्या सवाल था? सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में, जनसंख्या घनत्व बोल रहा है ना। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? शिवहर में, फिर पटना में, दरभंगा में, फिर क्या है? वैशाली में, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि न्यूनतम जनसंख्या जन घनत्व, जनसंख्या बोल रहे सॉरी, न्यूनतम जन घनत्व वाले 4 जिले जो बढ़ते क्रम में बताना है तो कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण, है ना। आगे देखते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिला कौन है? घटते क्रम में पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। ये देखिए क्या आप सवाल कर रहे हैं, सवाल भी देखते चलेंगे आप। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, है ना।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या सवाल करता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला घटते क्रम में, तो मैंने सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है लिंगानुपात, फिर सिवान में, सारण में और किशनगंज में। वही सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले के बारे में बात करते हैं तो रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। और जिस जिला में आप रहते हैं उसका नाम कितना नंबर पर है आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। वही अगर बात करते सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिला घटते क्रम में तो रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान। वही न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में बात करेंगे, देखिए घटते और बढ़ते में ध्यान देंगे तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। आगे चलते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिला घटते क्रम में पहले देखना है तो रोहतास में ज़्यादा है, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद तो सब चीज़ें पीछे है जी, सब चीज़ें पीछे है। आपको सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है। आपको यहाँ पर कारपेट के लिए कारपेट बोल रहे हैं, सॉरी, जो रोड बिछाया जाता है ना कारपेट के लिए फेमस हुआ करता है, कारपेट है उसको बोला जाता है, हाँ, के लिए फेमस हुआ करता है औरंगाबाद जिला। और दूसरी बात शराब के लिए तो और फेमस है भाई। आइए निम्नलिखित अगल क्या है कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला बढ़ते क्रम में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। राज्य में लोकसभा का सीट कितना है आपको तो 40 है। अगर लोकसभा के बोलते हैं, राज्यसभा के बोलता तो कितना लिखते हैं आप, राज्यसभा के बोलता तो कितना लिखते हैं 16 लिखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण सीट कितना है 6। कहाँ कहाँ तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सारण, है ना। ये आप देख लिए। आइए अगला स्लाइड पाते हैं। देखिए यहाँ पे बता देना कि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है तो 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितने हैं तो आपको 243 है। देखिए अभी लोकसभा का सीट चुनाव होने वाला है। चुनाव से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आप समझने की भी कोशिश करेंगे, है ना। हम प्ले लिस्ट में हम प्रधानमंत्री के लोकसभा के चुनाव के बारे में हम बता चुके हैं, उसको एक बार जाकर देख के समझ लेंगे तो अच्छा है। आइए क्या बता रहे थे कि विधानसभा सीटों की संख्या कितने हैं बिहार में तो 243 को। विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण कितना है 38 है, 38 को है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षणों की सीटें कितना है 2 है। कहाँ कहाँ है तो कटिहारी और मनिहारी, कटोरिया और मनहारी। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, विधान परिषद सीटों की संख्या तो 75 है। तो आपसे सवाल है कि हमारे देश में कितने राज्य विधान परिषद है, कितने राज्य में क्या है विधान परिषद है। परिषद जो कमेंट करके बताएंगे उसको मान सकते हैं कि हाँ आप पढ़ते हैं, है ना। और अगर आप इतना भी नहीं जानते हैं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, आपको सीखना भी होगा। बहुत कुछ आप जानते नहीं हैं लेकिन सवाल देख कर आपको जानने की कोशिश करना होगा। सवाल सुनने के बाद भी आप ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है, आपके पास बुक नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जिस फ़ोन से आप देख रहे हो तो आपके पास फ़ोन है ना, उस फ़ोन से आप तो गूगल करके सीख सकते हैं, है ना। तो आप कमेंट करके बताएं कितने राज्य विधानसभा है, विधान परिषद है, सॉरी विधान परिषद कितने राज्य में है ना। आइए विधान परिषद कितना सीटों है 75। राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। क्या है राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। अच्छा ये बहुत फेमस है। बिहार है परमंडल, तो परमंडल 9 हुआ करते कौन कौन, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। और यहाँ से एक सवाल आपसे है कि आप कौन सा परमंडल में पढ़ते हैं, उसका कमेंट करके बताएंगे, या आप कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा, है ना, कि आप कौन सा परमंडल में पढ़ते हैं। हो सकता है आप मगध में पढ़ते हो तो मगध लिख के कमेंट करेंगे, पटना में पढ़ते हैं तो पटना लिख के करेंगे, दरभंगा क्षेत्र में पढ़ते हैं तो दरभंगा लिख के करेंगे, लेकिन आप करेंगे कमेंट, है ना। और मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो उनसे तो निवेदन है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि आप कहाँ पर पढ़ते हैं, मगध में पढ़ते हैं, सारण में पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, कोसी में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, है ना, किस प्रमंडल में पढ़ते हैं। आइए बिहार में कुल जिला के बारे में बात किए कि 38 जिला
और 38वां जिला कौन है? तो अरवल है, मतलब नया सबसे नया जिला अरवल है। बिहार में कुल अनुमंडल कितना है? अनुमंडल जिसको बोलते हैं तहसील भी बोला जाता है, तो 101 है, तहसील 101 है। उच्च न्यायालय पटना, उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में किया गया था। कब किया गया था? बिहार का पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। कोई दिक्कत? राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण जिला में, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है, वो वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। आगे आइए, आगे सवाल को देखते हैं क्या बोलता है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? तो गया है। और सर्वाधिक ठंडा जिला भी कौन है? तो गया है। क्यों गया है? क्योंकि गया पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ ठंडा होगा तो बहुत ठंडा लगता है, और गर्म हो गया तो बहुत गर्म लगता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला तो पीछे रहबे करता है सब चीज़ में, कौन है? तो औरंगाबाद जिला है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहाँ है? तो किशनगंज। ये किशनगंज जो है से आपको पड़ता है नेपाल और क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार का तो गंडक परियोजना हुआ करता है। गंडक नदी के बारे में हम, गंडक, बूढ़ी गंडक सबके बारे में नदी की क्लास हम लोग ले चुके हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या बोलता है। वर्तमान मूल्य पर 2022-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 618 करोड़ रुपए, इतना आपको सकल घरेलू है उत्पाद है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना है? 20-21 के हिसाब चल रहे हैं, तो 20-21 से क्या चल रहा है? 20-21 चल रहा है। अभी वर्तमान में अलग है, लेकिन 20-21 से हम लोग चल रहे हैं। तो अब कितना प्रतिशत है? तो 2.5%। औसत राष्ट्रीय औसत कितना है? 7.25 है ना। सकल सकल राजकोषीय घाटे 22-23 के वित्तीय में शुद्ध ऋण ग्रहण का हिस्सा कितना है? इतना रुपया, इतना प्रतिशत हुआ करता है। राज्य के सकल राजगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 19% है लगभग। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर कितना रुपए है? तो 34,314 रुपये। कितना है? 34,314 रुपये। आइए कुछ देखते हैं और क्या लिख रहा है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य 20-21 के आधार पर कितना है जी? तो आपको 50,555 रुपये। ठीक है, नोट लिखा गया है। नोट में क्या लिखा है पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय की तालिका में बिहार की स्थिति देश के सभी राज्यों से न्यूनतम में सबसे पीछे है। यहाँ के भी वर्तमान के मुख्यमंत्री बात करते हैं। मुख्यमंत्री तो कौन है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, लेकिन अब चेंज भी हो जाएंगे। विधान परिषद अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह। ये पिछड़े का आंकड़ा है। विधान परिषद अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय कौल। मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? तो हाई कोर्ट के। आगे आइए, बिहार के क्या लिखा गया है कि बिहार को 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक स्थल से और ऐतिहासिक स्थल से। प्रागैतिहासिक में हम क्या पढ़ेंगे? तो चिरांद का मुंगेर, चेचर वैशाली में पड़ता है, सोनपुर, मनेर पटना में पड़ता है, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र बराबर के पहाड़िया प्रागैतिहासिक स्थल हुआ करते हैं, मतलब पुराना ऐतिहासिक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब ऐतिहासिक में क्या पढ़ेंगे? प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालीन स्थल, इस सब स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन पाषाण कालीन स्थल में क्या क्या पढ़ेंगे? तो मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। और मध्यकालीन में क्या पढ़ेंगे? तो मुंगेर, नालंदा, नवादा, जमुई आदि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और नव पाषाण कालीन स्थल के बारे में बात कर रहे हैं तो चिरांद श्वेतपुर वैशाली में पड़ता है, सेनुआर रोहतास में पड़ता है, मनेर पटना में। इस सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको पढ़ने में समझने में कोई परेशानी है? यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? तो यही आपका पूरा का पूरा बिहार है।
बिहार के बारे में हम लोग समझ गए, है ना। इसमें 38 जिला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोलिए। कुल मिला के हम लोग बिहार का परिचय देख लीजिए। क्या देख लिए? बिहार का परिचय। आपको अगर लगता है कि आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, क्योंकि क्लास को आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। क्लास को लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और लाइक कर दिए तो ठीक है, अपने दोस्तों के पास व्हाट्सअप ग्रुप पर क्या करेंगे? शेयर करेंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।